नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, संधीर गांव के अंदर बताया जा रहा है कि एक शीशपाल नाम के व्यक्ति को कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है और विवाद कुछ ज़मीनी जो है फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लोग भी पहुँचे हुए हैं, जिला सचिवालय में काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। अगर आप आसपास देख सकते हैं तो यहाँ पर जो पहुँचे हुए थे और मिलने के लिए एसपी साहब से, लेकिन यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है। और आपसे प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। क्या नाम है आपका, कौन से गाँव से है? मेरा नाम सुमित है और मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा, हाँ जी, शीशपाल जी का रिश्तेदार हूँ जी मैं। जी जी जी। तो क्या पूरा मामला क्या था, किस वजह से, किसने कुल्हाड़ी मारी, क्या पूरा मामला क्या? ये एक ज़मीनी विवाद के चलते ये हत्या की गई है। ये तकरीबन 1 एकड़ से कम 7 कनाल का मामला है, अच्छा, जो कि प्रॉपर रजिस्ट्री के तहत ज़मीन खरीदी गई। जो हत्या करता है उन्हीं के परिवार से ज़मीन खरीदी गई और उस ज़मीन खरीदने के बाद उनके परिवार की तरफ से एक दिन पहले, हत्या के एक दिन पहले वो घर पे आते हैं, हमें धमकियाँ देकर जाते हैं कि अगर उस ज़मीन की तरफ गए या उसमें फसल उगाने की कोशिश की गई तो आपके एक एक परिवार के आदमी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ जी, तो धमकी दी गई थी? धमकी दी गई और धमकी देने के बाद एक रात का समय सिर्फ बीता और सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे के आसपास दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अर्ली मॉर्निंग क्रूरतापूर्वक कुल्हाड़ी से प्रहार करते हुए एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अच्छा, हाँ जी। तो यानी कि क्या उनके परिवार में पहले से उस जमीन पर फिर इसका मतलब कोई विवाद चल रहा था उनका आपस में ही, कोई जिसको लेकर उन्होंने जिनसे हमने ज़मीन खरीदी, जिनसे देखो ज़मीन खरीदी, हर परिवार में मसले होते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हमने 1 नंबर में ज़मीन खरीदी। हर आदमी अपनी प्रोग्रेस को लेकर चलता है, वो चाहता है कि हर आदमी आगे बढ़े। हमने उसके चलते ज़मीन खरीदी, उसके बावजूद हमें धमकियाँ मिली। धमकियाँ मिलने के बावजूद सिर्फ एक रात का समय बीच में रहते हुए सुबह हत्या कर दी जाती है। अच्छा, तो फिर क्या कुछ उस पर कार्रवाई हुई है, कैसे मतलब कि उन्होंने जिस तरीके से उनके ऊपर किया है, अभी पुलिस की तरफ से क्या हुई है? अभी हत्या करने के बाद पुलिस की टीम गांव में आती है, वो हमें आश्वासन देती है कि हर एक संभव तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अब आपको पता है कि एक आम आदमी, गांव के आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और वही काम पुलिस प्रशासन यहाँ बड़े समझदारी, बड़े स्मार्टली तरीके से कर रही है। गांव के आदमियों को बिल्कुल झांसे में रखते हुए गुमराह करने वाले आश्वासन दिए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने लोगों ने जो हमला किया था? इसमें तकरीबन 5 से 6 लोग मौका वारदात में मौजूद थे, जिसमें आमिलाल, उसका बेटा, ओमी और उसका बेटा और उनके घर की औरतें भी इसमें जालसाजी में, सबकी मिली भगत से ये हत्या की गई है। बिल्कुल। तो बता रहे हैं कि जो उनके ऊपर हमला करने वाला था उनमें से मतलब एक व्यक्ति को शायद पुलिस ने पकड़ा और बाकियों को पकड़ना चाहती, पुलिस ऐसा कह रही है, लेकिन हमें आश्वासन नहीं है, हमें कोई किसी को दिखाया नहीं गया, हमारी किसी से बातचीत नहीं कराई गई, उसको मीडिया के सामने नहीं लाया गया, उसको कुछ आश्वासन नहीं है। हमें सिर्फ गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। अच्छा, और बल्कि हमारे परिवार के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाए और इसका अंतिम संस्कार करें। तो ये जो हमला किया गया था बेसिकली ये घर पर हुआ था या कहाँ पर हुआ था? ये घर से तकरीबन थोड़ी सी दूर खेत लगते हैं, वहीं पर हमला हुआ, जहाँ पर वो लोग घात लगाए छिप कर बैठे हुए थे। पहले से प्लानिंग प्रॉपर करके बैठे हुए थे। उन्होंने जो मृतक व्यक्ति है शीशपाल जी, उसको बुलाया, धोखे से बुलाया और 5-7 आदमियों ने मिलकर उसको पकड़ के दबोच कर कुल्हाड़ी से क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। तो मतलब ये सिर्फ सारा विवाद जो है ज़मीनी जो भी शुरू हुआ है या इससे पहले कोई रंजिश वगैरह कोई ऐसी बात? रंजिश देखिए जी, जो परिवार है वो पहले भी विवादों में रह चुका है, उनके पास असले भी हैं। अब पुलिस प्रशासन के साथ कोई रंजिश थी? कोई रंजिश देखिए जी, ऐसा है कि वो पहले भी कहते थे कि भाई वो पहले भी मतलब काफ़ी वारदातों में शामिल रह चुके हैं। जिसने वारदात करी है दीपक है जो लड़का, वो बताया जा रहा है कि वो पहले भी गांव में गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसने पहले भी काफ़ी वारदात करी हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्या उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं? कहाँ के? उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं। पड़ोसी हैं या? पड़ोसी तो देखिए गांव तो सारा ही अपना ही है, तो सारे पड़ोसी हैं। अब गांव में कोई पराया तो है नहीं। क्या करते थे शीशपाल जी? किसान थे प्रॉपर तरीके से। परिवार में कौन कौन? परिवार में जी उनका सिर्फ एक लड़का है, वो भी बाहर गया हुआ था, उनकी वाइफ है, और बाकी उनको मौका वारदात से व्यक्तियों ने भागते हुए देखा। जी। मौका वारदात पे जो आरोपी है वो कुल्हाड़ी भी वहीं पर छोड़ गए। कोई कैमरे के अंदर कोई ऐसी चीज, कोई कैमरा वगैरह है? अब देखिए खेतों में तो कहाँ वहाँ कैमरा ऐसा होता नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। उनका कोई दौड़ते हुए किसी के घर के बाहर? अब देखिए किसान के पास स्मार्टफोन तो होता नहीं है, छोटे फोन होते हैं, उसमें कोई कैमरा कैसे चलाएगा? हाँ,
ये तो आप समझ सकते हैं। तो पुलिस की तरफ से आप कह रहे हैं कि अभी जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप एसपी साहब से मिलने पहुंचे थे क्या? हम एसपी हमने अब पहले तो पुलिस प्रशासन से बात की, जो मौका वारदात पे टीम थी, एसएचओ साहब थे और जो उनके सहयोगी थे। पहले उनकी तरफ से गुमराह करने वाले आश्वासन दिए गए, लेकिन जब हमें पता चला कि हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है तो हम एसपी साहब के पास गुहार लेकर आए हैं अपनी। अब देखते हैं एसपी साहब से मिलने के बाद हमें क्या आश्वासन दिया जाता है। अब तो हम यही चाहते हैं कि ये देखिए, आम आदमी है, बीजेपी की सरकार है, सबकी उन्नति वाली सरकार है, लेकिन इस उन्नति ऐसे क्रूरतापूर्वक हत्या की जा रही है तो कहाँ से उन्नति होगी किसान की। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि क्या मतलब ये विवाद, ये ज़मीन खरीदने की बात हुई कब थी, जिस वजह से ये विवाद शुरू? ज़मीन खरीदने को लगभग एक हफ्ता तक नहीं हुआ है, एक हफ्ता तक नहीं हुआ और उसके बाद धमकियाँ आनी शुरू हो गई और एक हफ्ते के अंदर हमारे व्यक्ति की हत्या कर दी। पहले खरीदने से पहले, यानी पहले बयाना जो है इसका हुआ था या सीधा रजिस्ट्री वगैरह? नहीं, बयाना भी हुआ, रजिस्ट्री भी हुई, सब कुछ हुआ। और हत्या से एक दिन पहले में प्रॉपर धमकियाँ दी गई कि ये तुमने ले तो ली है ज़मीन, लेकिन उसकी तरफ गए तो एक एक बंदे को चुन चुन के मार दिया जाएगा। और वो सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया अपनी तरफ से। फ़ोन आया था उसके लिए? नहीं, खुद आए थे वो सरेआम फेस टू फेस घर पे आए हैं, फेस टू फेस। इतना मतलब इतनी हिम्मत है आरोपियों की, घर पे आके धमकी दे के जा रहे हैं और सुबह आकर वो हत्या भी कर देते हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? सीएम सिटी में इतना बड़ा हत्याकांड हो जा रहा है, सरेआम दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो शीशपाल हैं, उम्र लगभग बताया जा रहा है 45 से 50 वर्ष जो इनकी उम्र है, और इनको कुल्हाड़ी मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। और फिलहाल परिवार जो है वो न्याय के लिए भटक रहा है और यहाँ पर ज़मीनी विवाद सामने आया है जिसमें हत्या कर दी गई। ज़मीन ही खरीदी थी, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो है दूसरा जो पक्ष था जिसने ज़मीन बेची थी, उन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने धमकियाँ देकर जो है जान से मारने की और उसके बाद उस वारदात को अंजाम जो है वो दिया है। तो सर अभी आगे जो है फ़िलहाल कहाँ जाने वाले हैं? अभी हमारी एसपी साहब के से बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो हमसे मिलेंगे और फिर देखते हैं आगे हमें क्या कार्रवाई का आश्वासन देते हैं और कितनी जल्द से जल्द क्या कार्रवाई हो पाती है। जी। तो आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। लगातार जो है रंजिश के मामले सामने आ रहे हैं। ज़मीन खरीदी थी, लगभग 1 एकड़ से ऊपर की ज़मीन जिसके बारे में बताया जा रहा है, और उसके बाद जो है ज़मीन खरीदने के बाद जो है ज़मीन बेचने वाला जो पक्ष था, उन्हीं के परिवार के कुछ लोगों ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी, जिसके बाद जो है उनकी घर पर आकर उन्हें धमकी दी गई और बाकायदा जो है फिर जब वो खेत में थे तो सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास उन पर हमला कर दिया गया और उसके बाद जो शीशपाल हैं वहीं पर मौके पर गिर जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल परिवार के जो लोग हैं वो न्याय जो है मांगते हुए नज़र आ रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 3-4 लोगों के नाम जो है परिवार वाले ले रहे हैं, जिसके अंदर अभी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जिनकी अरेस्टिंग जो है वो अभी तक नहीं हुई। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ गए आप इन 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।